तो स्पाइन कॉर्ड की इंजरी को समझने के लिए हमने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के स्पाइनल सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर आरएस चहल से खास बातचीत की। उन्होंने पूरी तफ्तीश से सैफ अली खान के केस को समझाया। आप भी समझिए। एक व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण होती है और रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको चोट लगती है तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरीके से उसका इलाज होता है, क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आरएस चहल जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, हमने अभी देश के काफ़ी लोगों ने सुना कि बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें चाकू से वार किया गया 6 बार और चाकू जो है उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक धंस गई थी। लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 दिनों बाद ही जो है वो चलने फिरने लगे वापस। क्या ये पॉसिबल है? रीढ़ की हड्डी के अंदर 2.5 इंच नहीं है। आई थिंक शरीर के अंदर 2.5 इंच हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ वो कह रहे हैं थोरेसिक स्पाइन है, तो अगर कई मिलीमीटर भी अंदर चला जाता है तो कोई ना कोई उनको नुकसान हो जाता है और इतनी जल्दी जैसे हमने देखा चल फिर रहे नहीं चल सकते थे। तो ये और जहाँ वो घुसा है वहाँ हड्डी को नुकसान पहुँचाए बिना रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर जाने चाकू नहीं जा सकता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे देखा मैं दिखाया जा रहा हूँ कि हड्डी इस स्पाइन यहाँ पर डेमो है और डेमो सर दिखा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो थोरेसिक स्पाइन है, ये 12 वर्टिब्रे जहाँ बताया गया। तो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके अंदर ये नर्व जा रही है। तो जो भी नाइफ लगेगा तो वो इसको पूरा हड्डी के अंदर जाके फिर जाएगा। उसके अंदर वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डैमेज होगा, फिर फ्लूइड बाहर आएगा। तो ये और उसके बाद कहना कि ये थोड़ा सा है तो ऐसे अगर हुआ तो मिस्टर खान ये रीढ़ की हड्डी है और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जो है वो समझाइए कि कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट जो हैं वो। देखो, ये ब्रेन हो गया ऊपर और यहाँ से रीढ़ की हड्डी इसके अंदर से जाती है। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जिसको हमारे नेक के वर्टिब्रा हैं हमारा। ये बीच में जो थोरेसिक स्पाइन कहते हैं जो छाती के पिछले वाला हिस्सा है, और ये लो बैक जो लंबर वर्टिब्रास है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से आ रहा है, वो पूरा एक कॉर्ड एक ट्यूब की तरह आती है जो कि नीचे D12 थोरेसिक और L1 पे ख़त्म हो जाती है। आगे से एक एक नर्व निकलते हैं। आप देख रहे हो ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं। ये डिफरेंट अंग्स को सप्लाई करती हैं। जो ऊपर वाली हैं ये बाजुओं में चली जाती हैं, ये साइड वाली छातियों में चली जाती है। इसीलिए जो नीचे हैं वो टांगों में जाती है। L1 के नीचे जो भी इंजरी होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। पर जो थोरेसिक स्पाइन है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि छोटा सा फ्यू मिलीमीटर भी उसके अंदर चला जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर खान बहुत ही लकी है अगर ऐसा हुआ है, चाकू अंदर गया है और वो बच गए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाए तो उसके रिकवरी के क्या चांसेस होते हैं, कितना प्रतिशत तक वो रिकवर कर सकता है और क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये क्या रिपेयर हो सकता है? देखो, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी 2 तरह की हमने देखी जाती है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब स्पाइन एक दूसरे से कट गया है, वो कभी रिपेयर नहीं होता है। इसमें दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो इलाज चल रहा है थोड़ा बहुत स्टेम सेल्स वगैरह, वो भी अभी कोई प्रूवन इलाज नहीं है। इनकम्प्लीट इंजरी मतलब जो इंजरी हो गई है, वो जो ना बिल्कुल कट गई है वो तो नहीं, पर जो बची हैं वो अपना काम करेंगी। और वो उसको काम करने में कितना लगता है, टाइम लगेगा, उसका रिहैबिलिटेशन है, फिर उस मसल्स को साथ वाली नर्व्स थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, चूँकि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के स्पाइन में भी चोट लगी थी अभी गंभीर। सर, उस केस को आपने कितना ऑब्जर्व किया और क्या कुछ रहा उस केस में आपके हिसाब से? देखो, हमें भी मीडिया की तरफ से पता लगा कि थोरेसिक स्पाइन में चाकू लगा और फ्लूइड लीक हुआ और रिपेयर हुआ और चले। अगर थोरेसिक स्पाइन में चाकू लगा वहाँ तक पहुँच गया कि फ्लूइड लीक हो गया और नर्व बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, चल फिर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिस्टर खान इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है जो जिनको बिल्कुल भी कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, कोई नर्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब इतना मिलीमीटर में जाके वो रुक गया चाकू कि उनको कुछ ना हुआ, तो ही इज़ वेरी लक्की। ठीक है।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आर.एस. चहल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि स्पाइन कितना महत्वपूर्ण, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक व्यक्ति के शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्या क्या एहतियात जो है वो आपको बरतना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सैफ अली खान के घर की सुरक्षा का जिम्मा अब छोटे पर्दे के एक्टर रोनित रॉय की एजेंसी ने संभाल लिया है। इसी के साथ ही सैफ के घर की सुरक्षा 3 लेयर हो चुकी है। अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। सैफ अली खान की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन। अब हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में छोटे नवाब। सैफ के घर की 3 लेयर की सुरक्षा। 15-16 जनवरी की रात हमलावर ने सैफ के सदगुरु शरण अपार्टमेंट की सुरक्षा को भेद दिया था। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे दिया था। लेकिन अब सैफ के घर की सुरक्षा को भेद पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस और सैफ ने मिलकर सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया है कि कोई चिड़िया भी पर ना मार सके। सैफ अली खान की बदल गई सिक्योरिटी। रोनित रॉय की एजेंसी को मिला सैफ की सुरक्षा का जिम्मा। अब तक जिस हाउसकीपिंग फर्म को सैफ के अपार्टमेंट की सुरक्षा का जिम्मा था, सैफ पर हमले के बाद उसे बदल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान ने अब एक्टर रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ डील की है। अब उन्हें रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षा मुहैया करा रही है। अपार्टमेंट के भीतर रोनित रॉय के सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती हो गई है। यही सुरक्षा गार्ड सैफ के पूरे परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देंगे। इस वक्त हम सदगुरु शरण अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। आप बता दें कि सदगुरु शरण अपार्टमेंट में ही 11th और 12th फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। 11th फ्लोर पर ही ये वारदात हुई थी। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सदगुरु शरण अपार्टमेंट के अंदर किस तरह से सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। आप बता दें कि कई लेयर सुरक्षा अब सैफ अली खान को दे दी गई है। सबसे पहली लेयर जो है वो मुंबई पुलिस की है, जो कि इस इमारत के आसपास और इमारत के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो जवान हैं वो भी यहाँ हर जगह दिखाई दे रहे हैं। सिविल ड्रेस में वो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग में जो सुरक्षा गार्ड्स थे वो भी यहाँ पर हर गेट पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सुरक्षा जो हम अब यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की सुरक्षा। एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ये रोनित रॉय, जो अभिनेता रोनित रॉय हैं, उनकी कंपनी है और अब उन्होंने सैफ अली खान को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाई है। मुंबई पुलिस ने बिल्डिंग के पास बैरिकेडिंग भी की हुई है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस ने बिल्डिंग की कमेटी के साथ सुरक्षा पर चर्चा की। हमले के दौरान सैफ के अपार्टमेंट में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। बिल्डिंग के मेन गेट और गलियारे में सीसीटीवी नहीं था, लेकिन मंगलवार को घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए। सैफ के फ्लैट में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। बिल्डिंग की खराब सीसीटीवी को बदल दिया गया। इंटरकॉम को भी एडवांस किया जाएगा। तो इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी ये जो अपार्टमेंट है यहाँ पर जो कमेटी है उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की है और बिल्डिंग में सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसको लेकर एक चर्चा हुई है। आप बता दें कि मुंबई पुलिस ने इन्हें हिदायत दी है कि ना सिर्फ सैफ अली खान बल्कि इस पूरे अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बड़े लोग हैं। लिहाजा मुंबई पुलिस ने अपार्टमेंट की सुरक्षा को और ज़्यादा टाइट करने के लिए कहा है। जो इंटरकॉम जो यहाँ पर लगाए गए हैं उसे और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए कहा गया है और ज़्यादा एडवांस करने के लिए कहा गया है। और साथ ही आप बता दें कि जो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी बदलने के लिए अब मुंबई पुलिस ने जो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है इसकी कमेटी से बात की है। सदगुरु शरण अपार्टमेंट की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। जिस वक्त हमलावर शरीफुल ने घर में एंट्री की, उस वक्त बिल्डिंग के मेन गेट पर बैठे सुरक्षा गार्ड झपकी ले रहे थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावर सैफ के घर के भीतर दाखिल हो गया। पता चला कि बिल्डिंग में तैनात गार्ड्स एक हाउसकीपिंग कंपनी ने मुहैया कराए थे। यहाँ तक कि सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस भी नहीं था। कि सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स को जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उनके पास इमरजेंसी इक्विपमेंट भी नहीं थे। विजिटर रजिस्टर मेंटेन करने में भी खामी पाई गई।
मंगलवार को सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वो घर पहुंचे तो उनके साथ रोनित रॉय भी नजर आए थे। तभी माना जा रहा है कि उनकी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी एजेंसी बदल गई। रोनित रॉय छोटे पर्दे के पॉपुलर एक्टर हैं और वो एक्टिंग के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं। उनकी 2 सिक्योरिटी एजेंसी है। पहली सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। दूसरी एजेंसी एस स्क्वाड सिक्योरिटी सर्विसेज LLP है। रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिनमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, आमिर खान, करण जौहर जैसे बॉलीवुड स्टार शामिल हैं। रोनित रॉय की एजेंसी के पास वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उनकी सिक्योरिटी गार्ड हाईटेक सिक्योरिटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है सैफ अली खान अब कम से कम सिक्योरिटी के मामले में बेफिक्र तो रहेंगे।